दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आजकल सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहे हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन को कम समय में आप कैसे बनाएं, क्योंकि कंपटीशन में समय का बहुत ही महत्व होता है। जितने कम समय में आप क्वेश्चन बनाएंगे उतने आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो चलते हैं इस को हम ट्रिक्स के थ्रू बनाते हैं कि कैसे ट्रिक की तरह बहुत ही कम ही समय में कैसे इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन हमने दोनों लिए हैं, इंग्लिश में भी लिए दोस्तों और हिंदी में भी लिए। ठीक है, क्वेश्चन पहले देख पढ़ते हैं कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोटल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बोटल्स, फाइंड गेन और लॉस परसेंट अर्न बाय द डीलर। कह रहा है कि यदि 16 पानी बोतलों का विक्रय मूल्य अगर है ना 17 पानी बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, वेंडर को जो लाभ या हानि प्रतिशत हुआ वो निकालिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाओगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कि कुछ भी पैसा नहीं दिया हो, खाली बता रहा है कि संख्या बता रहा है कि एक तरफ 16 बोतल है और एक तरफ 17 बोतल है। ठीक है, तो इस तरह की जब भी कोएगा तो इसका ट्रिक है, बहुत से आसान तरीका है इसका। ठीक है, इस ट्रिक से क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए सबसे पहले संख्या है, एक तरफ 16 है एक तरफ 17 है, तो दोनों संख्या को अंतर कर देना है। ठीक है, अंतर कर देना है, ऊपर में लिख देना है अंतर। ठीक है, और ऊपर में अंतर लिख देना है और नीचे में क्या लिखना है, नीचे में देखो जिधर आपको विक्रय मूल्य की तरफ जो संख्या होगा, देखिए विक्रय मूल्य की तरफ के गो बोतल है, 16 बोतल है, तो यही विक्रय मूल्य की तरफ है ना लिखेंगे, विक्रय मूल्य की तरफ जो संख्या होगा विक्रय मूल्य की संख्या। ठीक है, विक्रय मूल्य की तरफ जो संख्या होगा वो आपको नीचे लिख देना है और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन दे देना। ठीक है, तो देखो और यहाँ सबसे पहले ये भी देखना है कि देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य की तरफ दोस्तों क्या है, विक्रय मूल्य की तरफ 16 है और क्रय मूल्य की तरफ क्या है, क्रय मूल्य की तरफ मतलब कि सीपी की तरफ कितना है, 17 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बताओ कि इसमें लॉस होगा कि गेन, मतलब हानि होगा कि लाभ होगा। तो देखो विक्रय मूल्य की तरफ संख्या कम है और क्रय मूल्य की तरफ संख्या ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक है कि आप ध्यान देना है कि इधर ज्यादा रहेगा, क्रय मूल्य की तरफ संख्या ज्यादा रहेगा तो आपका लाभ होगा, लाभ मतलब गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लिख देना यहाँ पे। अब ये तो पता है, तो इस केस में आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू, देखो ये अंतर कितना हो गया, 16 में से 17 घटा देना, 17 में से 16 घटा देना है, सिंपल 1 आ गया। और विक्रय मूल्य की संख्या तरह कितना है, 16 है, तो 16 लिख देंगे 100 है ना, प्रतिशत के साइन दे देंगे। अब इसको काट देना, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, तो 25/4 प्रतिशत, इसको मिक्स में डालना करना था कितना, 6 1/4 प्रतिशत। देखो कितना आसानी से बन गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से बना लोगे। ठीक है, मैंने इसको बताने के लिए इतना टाइम लगा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि द कोस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, फाइंड द लॉस परसेंट। देखो इसमें क्लियर कर दिया है लॉस परसेंट, अगर क्लियर नहीं करता है तो देखिए इसको सोल्यूशन करते तो कैसे बनता। ठीक है, ये हिंदी में भी देख सकते हो कि 12 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 15 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है, तो इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर ये हानि प्रतिशत नहीं दे लाभ प्रतिशत रहता तो देखो सबसे पहले यहाँ क्या है, क्रय, यहाँ देखो कॉस्ट सीपी की तरफ के गो था 12 गो और एसपी की तरफ कितना है, मतलब कि विक्रय मूल्य की तरफ कितना है बच्चों, विक्रय मूल्य की तरफ है आपको 15 गो। ठीक है, 15 गो, तो आप देख रहे हो विक्रय मूल्य की तरफ ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होता, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो हानि होगा तो हानि प्रतिशत भी निकाल देना। ठीक है, चलो तो सिंपल तरीका है, मैं तो बता भी क्वेश्चन बनाए हो कि हानि प्रतिशत और अंतर, अंतर कर दो, 15 में से 12 गया तो 3 लिख दो। और देखो यहाँ पर हमेशा कितना है, विक्रय मूल्य की तरफ मतलब सेलिंग प्राइस की तरफ के गो क्वांटिटी है, के गो मात्रा, के गो संख्या है कैंडल्स का, तो यहाँ 15 है तो 15 ही लिखना है। तो 15 गुने 100, प्रतिशत का साइन दो, इससे कट गया, 3 पचे 15 और 20 टाइम में कट गया, तो 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, देखिए कितना आसानी से हम क्वेश्चन
बना ले रहे हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन दिया रहे इस तरह का तो कुछ नहीं करो, ऊपर दोनों ऊपर का संख्या को घटाओ और नीचे जिधर एसपी की तरफ जो संख्या रहेगा वो नीचे डाल दो, बस बन जाएगा। ठीक है, और लाभ और प्रतिशत मैंने बता दिया, जिधर रहेगा अगर सीपी की तरफ अगर कम रहेगा और एसपी की तरफ ज्यादा रहेगा, है ना, तो तुम हमें हमेशा क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, बात समझ गए। चले और एक तरह के दूसरी तरह के क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा तो कैसे बनाओगे। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बाई सेलिंग ए 130 कैसेट ए मैन गेन्स एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, फाइंड द गेन परसेंट। इसमें लिखा हुआ गेन परसेंट निकालना है। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है कि 130 कैसेट को बेचने पर एक आदमी को 5 कैसेट के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। विक्रय मूल्य के बराबर होता है मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर होता है, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो देखो इसको भी हम ट्रिक से एकदम सिंपल बना देंगे। ठीक है, इसमें जो होगा आपका यहाँ गेन परसेंट दिया हुआ है मतलब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत निकालना। देखो यहाँ कितना का अंतर हो रहा है, 5 का। ऑलरेडी यहाँ दे रहा है कितना का गेन हो रहा है, 5 एसपी के बराबर है। तो जो ये दो 5 एसपी के बराबर हो रहा है तो ऊपर जो हमेशा लिखना है या तो गेन हो रहा है गेन की संख्या वाला या तो लॉस की संख्या वाला, कुछ भी रहेगा, गेन या लॉस की संख्या वाला रहेगा। तो लाभ में जितना संख्या हो रहा है, कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ऊपर 5 ही लिखना है। ठीक है, ये तो अंतर ऑलरेडी दिया है, कितना का अंतर हो रहा है, 5 का ना, मतलब 5 का लाभ हो रहा है तो 5 ऊपर लिखना है। और एक बात ध्यान देना है, देखो 5 का यहाँ पे लाभ हो रहा है, 5 एसपी के बराबर लाभ हो रहा है, तो यहाँ बेचा के को जा रहा है, यहाँ एसपी किया जा रहा है 130 गो। ठीक है, तो लाभ कब होता है बताओ, लाभ जब होता है कि एसपी की तरफ आपका देखिए एसपी 130 है। ठीक है, तो लाभ कब होता है, तो लाभ जब होगा तो आपको एसपी की तरफ क्या होना चाहिए, कम। और सीपी देखिए, सीपी कितना होगा, देखो 130 कैसेट को बेचा होगा तो 130 कैसेट को खरीदा भी होगा, लेकिन यहाँ पे लाभ हो रहा है 5 के बराबर, तो 5 लाभ कब होगा, तो एसपी की तरफ आपको माइनस कर देंगे 5, मतलब 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, और सीपी 130 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सीपी इसको रहे, तो अभी मैंने बोला कि एसपी की तरफ के गो, ये देखो एसपी की तरफ के गो मात्र क्वांटिटी के गो संख्या आया है तो 125 आया है, तो यहाँ 125 कर देना है गुने 100, प्रतिशत के साइन लगा, 25 25 125, 25 के 140, 4% का क्या हो गया, लाभ हो गया। मतलब इसको समझना है ट्रिक में कि लाभ प्रतिशत हो गया तो ऊपर क्या होगा, लाभ की संख्या, लाभ की संख्या लिख देना, लाभ की संख्या लिख देना, और नीचे में लिखना क्या होगा, जो आपको सेल की संख्या में से, है ना, मतलब विक्रय की संख्या में से, विक्रय संख्या में से क्या करना है, माइनस कर देना है लाभ की संख्या, लाभ की संख्या, तो आपका हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर देना है, गुने 100 और प्रतिशत लगा देना है। ठीक है, तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसी तरह क्वेश्चन है कि बाई सेलिंग 45 लेमन्स, 45 लेमन्स बेचने पे एक वेंडर को लॉस कितने हो रहा है, एसपी ऑफ है, एसपी ऑफ 3 लेमन्स के बराबर, एसपी ऑफ 3 लेमन्स के बराबर हो रहा है, तो फाइंड लॉस परसेंट। तो अब बताओ, मतलब कि 45 नींबू बेचने पे एक वेंडर को 3 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत निकाले। तो अभी मैंने बताया हूँ इसको शॉर्ट तरीका से बनाने का। ठीक है, तुम सिंपल शॉर्ट तरीका से कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ निकालना है ठीक से, तो आपको निकालना है हानि प्रतिशत। अभी मैंने बोला हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए देखो कितना का अंतर है, 3 का, है ना, 3 का अंतर है तो ऊपर 3 दे देना। ठीक है, और देखो जब आपको लॉस परसेंट कहेगा ना, तो लॉस परसेंट कहेगा तो एकदम सिंपल, उसमें घटाए थे तो इसमें क्या कर देना, जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। तो 45 + 3 कर दो और गुने 100 लिख दो। ठीक है, प्रतिशत का साइन दे दो, तो 3 बटा कितना हो गया, 48 गुने 100%। इसको काटेगा तो 16 टाइम कटेगा, इससे काटो 25 चौके 100, 4 चौके 16। ठीक है, तो यही आ गया 25/4%। तो इसका आंसर कितना लिख सकते हो, 1/4% की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा, जब भी कह रहे हैं कि कोई भी सामान को बेचने पे अगर इतने के, है ना, एसपी के बराबर अगर लॉस या गेन होता है तो पहले अंतर ऊपर लिख देंगे, और अगर हानि में रहेगा तो जितना बेचेगा उसमें जोड़ देंगे हानि वाला संख्या का। ठीक है, और अगर गेन में रहेगा
मतलब लाभ में रहेगा तो उसको घटा के लिखेंगे, क्योंकि देखो, क्योंकि आपका मान लेते हैं कि यहाँ पे 45 को क्या किया, एसपी किया है, ठीक है, और तो सीपी भी कितना करेगा, 45 करेगा। तो इसमें लॉस कब होगा, लॉस कब होगा, देखो लॉस कब, दोनों तरफ बराबर है तो लॉस गेन तो होगा ही नहीं। तो 3 का लॉस हो रहा था, 3 का लॉस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सीपी की तरफ क्या कर देना है, 3 जोड़ देना है, 48। अब ना लॉस हो गया, देखिए सॉरी, यहाँ पे सॉरी ये गलती है, क्या 3 इधर नहीं जोड़ना है, 3 इसी में ही जोड़ना है, इसी में, ठीक है। तो एसपी की तरफ संख्या कितना हो जाएगा, अब 48 हो जाएगा। तो एसपी की तरफ संख्या आपका 48 हो गया और सीपी की तरफ संख्या 45 हुआ, तब जाके लॉस हो गया। लॉस कितना हो गया, 3 का, ठीक है, समझ गए। तो ये ट्रिक था, आई होप ये आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और बहुत ही कम समय में आप एग्जाम में इसको बना देंगे। तो जो भी बिगिनर है, जो भी पहले पर कंपटीशन की एग्जाम देने वाले, उस वीडियो इस वीडियो को जरूर देखें, उनको बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।